तो एक एक वर्ड करके बताएंगे और तुम लोग फटाफट इसको डिस्कस करोगे। इसमें पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, यू जस्ट नीड टू नो व्हाट दैट वर्ड एक्चुअली मीन। मोनार्की क्या होता है? किंग्स रूल। किंग्स रूल। सो मोनार्की मतलब जो पास्ट में या फिर जो हिस्ट्री हमने देखी है, तो मोनार्की हैड टू काइंड ऑफ सपोर्ट। एक तो जैसे मान लो कि इंडिया में जैसे, तो देयर इज अनसेट रूल दैट किंग्स आर गॉड मैन, है ना। वो जब जब एनीबॉडी हु इज अ किंग ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया, तो उसको मतलब द गॉड हैज गिवन स्पेशल पावर टू हिम। तो जनरली इंडिया में तुम देखोगे ना कि राजा को के अगेंस्ट कोई नहीं जाता, दे कीप अ सर्टेन रिस्पेक्ट टुवर्ड्स किंग। आज भी तुम अगर किसी ऐसे एरिया में जाओगे जहाँ पहले प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, जिसके राजा अभी भी वो होते हैं, मतलब जिनका क्लैन अभी भी चल रहा है, वैसे एरिया में जाओगे ना, तो बहुत लोकल लोगों में जाओगे तो यू विल फाइंड देयर इज अ सर्टेन रिस्पेक्ट फॉर द डायनेस्टी अमंग पीपल, एंड दे कंसिडर देम एज एन गॉड मैन। तो मोनार्की जो है, इट 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 वर्क्स विथ डिवाइन राइट्स। और बाद में लेटर यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी आया, जिसमें मोनार्की विल जस्ट सुपरवाइज, but the government work will be done by a group of people who will work according to the constitution which has been made earlier। ठीक है। तो ये मोनार्की का सिस्टम। एनार्की दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि स्टेटलेसनेस को हम एनार्की बोलते हैं। रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी, ये कई बार इंटरचेंजेबल होता है। कैन यू टेल व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी, डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी? सो यू कैन जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड कि रिपब्लिक में लोग पहले गवर्नमेंट बना देते हैं, एंड देन गवर्नमेंट हैज ऑल द राइट्स टू रूल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर विथ देयर सेड स्ट्रेंथ टू गवर्न द पीपल। बट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो ट्रू डेमोक्रेसी होती है, वहां पे क्या होता है कि एवरी इंडिविजुअल विल वोट फॉर एवरी डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। तो छोटे कंट्रीज में ये आज भी पॉसिबल है। जैसे मान लो कि हमें एक सड़क बनानी है, तो अब वो थोड़ी कंफ्लिक्टिंग डिसीजंस है कि उसको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो हम लोग वोट करा लें ना। इंडिया में ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो कि अगर एक बुलेट ट्रेन लानी है, तो गवर्नमेंट विल नॉट आस्क टू वोट, है ना, लोगों से वोट करने के लिए नहीं पूछेंगे। बट इंडिया में अभी रिसेंट प्रैक्टिस ऐसा चल रहा है दैट यू शुड नो दैट, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनानी थी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट हैज आस्क्ड एवरी सिटीजन, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन सजेस्टिंग समथिंग फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कि आप एक फॉर्म भर के आप उसको सबमिट कर सकते हो, व्हाट एवर योर सजेशन इज। ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी करंट डेमोक्रेसी है, इट्स अ काइंड ऑफ रिपब्लिक, बट वी आर ट्राइंग टू इन्वॉल्व people more and more in government decisions। ऐसा कहने को भी हो सकता है और ऐसा सच में भी गवर्नमेंट कर सकती है। दिखावा भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी कर सकती है। अभी दिल्ली में भी तुम देखोगे कि जो केजरीवाल गवर्नमेंट है, उन्होंने ये बताया था कि हर कॉन्स्टिट्यूशन का आदमी जो है, लिस्ट ऑफ वर्क दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का आदमी कैन सजेस्ट कि ये प्रायोरिटी है हमारी, और उसी के हिसाब से एमएलए विल यूज देयर मनी कि किस मोड में या किस डेवलपमेंट वर्क के लिए वो पैसा खर्च करना है, जो उनको ईयरली अवेलेबल कराया जाता है। तो इस तरीके से इवन इन रिपब्लिक सिस्टम वी कैन ब्रिंग डेमोक्रेसी इन। ठीक है। तो अब डेमोक्रेसी में भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जब हर बार लोग जो है वो क्या बोलते हैं, वोट करते हैं फॉर एवरी डिसीजन। और रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि आपने कुछ लोगों को बना लिया कि ये हमारे वो होंगे, मतलब दे विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्टिकुलर एरिया। तो जैसे कास्ट के हिसाब से या ज्योग्राफिकल क्लस्टर के हिसाब से या स्ट्राटा के हिसाब से, कई कंट्री में हैव डिफरेंट वे ऑफ फाइंडिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव पिक करेगी, दे विल क्रिएट अ सीनेट, एंड सीनेट विल मेक डिसीजंस। तो उस तरह से क्या होगा कि रिपब्लिकाइजेशन हो गई डेमोक्रेसी की। ठीक है। और
इंडिया की बात करें तो इंडिया में फेडरल रिपब्लिक है। एंड व्हेन वी से फेडरल, मतलब कि जो इंडिया की इंटायर ज्योग्राफी है, दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू मेनी लैंड्स, एंड ऑल द स्मॉलर लैंड विल बी कॉल्ड स्टेट। और स्टेट will form its own government with its limited right, and center will supervise all the state, and center will involve in all those issues which are of which will actually matter for sovereignty of a state, as well as uh, matter for national importance or the entire regional importance. तो उस पे स्टेट काम करेगी। और इंडिया में अगर आप देखो तो इंडिया में वी हैव बाइकैमरल पार्लियामेंट। बाइकैमरल क्या मतलब होता है कि एक तो जो डायरेक्ट लोग इलेक्ट करेंगे, एक असेंबली और एक सीनेट ऐसी होगी। एक में जो रिप्रेजेंटेड या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं स्टेट से और इवन एमपीज हैं, दे विल टुगेदर इलेक्ट मेंबर्स टू हैव अ मैच्योर्ड से इन दैट सीनेट। तो उसको हम लोग तुम देखोगे कि जैसे राज्यसभा को अपर हाउस इसलिए बोला जाता है बिकॉज राज्यसभा का जो क्रिएशन है, ऑल्दो राज्यसभा के मेंबर्स आप डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते, बट जो राज्यसभा का क्रिएशन है वो है कि ज्यादा इंटेलेक्चुअल डिस्कशन ओवर द बिल्स और पॉलिसीज विच गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग इन और ट्राइंग टू ब्रिंग इन। और लोकसभा वो होता है जिसमें वी इलेक्ट डायरेक्टली। तो ये सारी चीजें आप इंडियन पॉलिसी में आप पढ़ोगे। मैं तो सिर्फ यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट वी हैव। डिक्टेटरशिप, यू नो, टोटलिटेरियन सिस्टम क्या होता है कि व्हेन अ डिक्टेटरशिप ट्राई टू होल्ड और कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट ऑफ सिटीजन्स लाइफ, तो उसको हम लोग टोटलिटेरियन कहते हैं। थियोक्रेसी इज रिलीजियस लीडर कंट्रोल, व्हेन अ रिलीजियस लीडर कंट्रोल द गवर्नमेंट, तो उसको हम थियोक्रेसी बोलते हैं। एनी एग्जांपल ऑफ थियोक्रेसी? किसी को कुछ अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी का पता हो या वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पता हो, थियोक्रेसी किस स्टेट में है? ओके, चलो कोई बात नहीं है। थियोक्रेसी ईरान में है, ठीक है, अगर कोई एग्जांपल पूछे तो। ओलिगार्की इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे कुछ इलीट लोग, अब ऐसा नहीं है कि दो इलीट आर द रिचेस्ट पीपल। अगर वो रिचेस्ट हैं तो प्लूटोक्रेसी होगी। ओलिगार्की मतलब दे कैन हैव द eliteness थ्रू देयर रेस और इवन थ्रू मनी और द लैंड होल्डिंग्स। ऐसे करके कुछ elite होंगे, दे विल बी मेकिंग गवर्नमेंट डिसीजंस और दे विल बी होल्डिंग कंट्रोल ऑन गवर्नमेंट। तो जैसे अगर तुम मोहनजोदड़ो के टाइम पे जाओगे तो वो एक तरह से ओलिगार्की थी वहां पे। देयर वाज नो किंग इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। टेक्नोक्रेसी इज समथिंग वेयर गवर्नमेंट इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो ऐसा कोई पॉलिटिकल सिस्टम या एक सर्टेन थॉट प्रोसेस के लोग ही आए जरूरी नहीं है। एवरी इंडिविजुअल वर्क विल बी हैविंग डिफरेंट लीडर्स एंड दे विल वर्क टुगेदर। ऑल्दो ये बहुत डिफिकल्ट है करना, लेकिन ये ऐसे डिफाइन किया है। तो ऐसे कई सारे वर्ड यहाँ पे भी है, जैसे ककिस्टोक्रेसी है या क्लेप्टोक्रेसी है। they all are a kind of visualization or renaming a certain government when their attitude is something else. जैसे kleptocracy can be any government, any of the above government, if it is solely focusing on looting their citizens, तो kleptocracy या thimocracy उसको बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से मतलब अगर कैकिस्टोक्रेसी बोलोगे तो भी एक तरह की वही बात हो गई कि कुछ लोग ही कंट्रोल करते हैं एंड दे आर काइंड ऑफ करप्ट, है ना। करप्शन बहुत है। तो करप्शन बहुत होना दैट डजंट मीन कि वो लूट रहे हैं, ठीक है, या पैसा लूट रहे हैं। तो करप्शन नेपोटिज्म के का भी हो सकता है। दे कैन कीप ऑन फॉर्मिंग गवर्नमेंट एवरी टाइम विदाउट गिविंग एनीवन एल्स अ चांस टू मेक फॉर्म गवर्नमेंट। तो ये सारे वर्ड्स हैं, यू कैन जस्ट चेक कि इसके मीनिंग्स क्या है आपको इसमें। I'll share this list to you or copy to you. Let's go for some other important word. एक तो sovereignty, जैसे एक particular state है या ये nation है, तो sovereignty is the thing which actually makes it independence। जब आपके अपने decisions जो हैं
नेशनल सिक्योरिटी के या वट एवर द पॉलिसी डिसीजन इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर पीपल ओनली, तब सॉवरेन स्टेट बोला जाता है। पहले इसके अगेंस्ट क्या होता था कि वी यूज टू हैव इम्पीरिकल, जैसे कि ब्रिटिश जो है उन्होंने जगह जगह कॉलोनलिज्म या इम्पीरियलिज्म बोलते हैं, जगह जगह उन्होंने अपना एक कॉलोनी बनाया। तो जब कॉलोनी होता है तो पूरी तरह से स्टेट, जो वहाँ की स्टेट है ना, वही रूल करती है। इम्पीरियल गवर्नमेंट हो गया कि हम वहाँ पे भी गवर्नमेंट फॉर्म होने का मौका देते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तुम धीरे धीरे समझ जाओगे आगे चल के, या इसको दोबारा कभी देखोगे या फिर इस पे डिक्शनरी देखोगे तो यू विल फाइंड दैट। तो पहले ये होता था कि अ कंट्री यूज्ड टू मेक अ डिफरेंट कंट्री एज एन कॉलोनी फॉर इटसेल्फ ऑफ इटसेल्फ। तो अब ये नहीं पॉसिबल है मॉडर्न वर्ल्ड में। यू कैन नॉट जस्ट कंट्रोल अ पर्टिकुलर इकोनॉमी और नेशन एंड मेक दैट नेशन एज योर कॉलोनी। तो अभी क्या है कि इसका एक अल्टरनेट फॉर्म डेवलप हो गया विच वी कॉल्ड हेजोनॉमी। तो तुम देखोगे कि चाइना या फिर अमेरिका या फिर ऐसे कई सारी जो स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं, दे आर क्रिएटिंग हेजोनॉमी ओवर अदर कंट्रीज और स्मॉलर कंट्रीज, जहाँ पे वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री प्रीडोमिनेंस स्टैब्लिश करते हैं। एंड थ्रू दैट दे टेक मेनी अदर एडवांटेज, कि वहाँ की पॉलिसीज कैसी हो, वहाँ के इंटरनेशनल ट्रेड की पॉलिसी कैसे हो, या वहाँ के जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन की पॉलिसीज क्या है ना। तो उस पे वो उनका कंट्रोल होते जाता है। तो ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ कॉलोनाइजेशन है, जहाँ पर आप एक्चुअली उसके वेलफेयर के लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, बट यू कैन टेक एडवांटेज एज पर योर नीड। उसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच सेज एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड एडल्ट सफरेज। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू दैट जब इंडिया इंडिपेंडेंस अचीव किया 1947 में, एंड ऑल द ग्रेट पीपल ऑफ इंडिया वेर ट्राइंग टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। और तुमको पता ही है कि हमने बहुत सारे देशों के कंटेंट को निकाल कर वी हैव क्रिएटेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम। सो बहुत सारी चीजें जो हमारी इम्पेरिकल सोसाइटी, मतलब ब्रिटिश रूल में चल रही थी, उसको कंटिन्यू रखते हुए वी एडेड मोर थिंग्स एंड वी ट्राई टू मेक आवर गवर्नमेंट बेनिवोलेंट टू पब्लिक। तो इस टाइम पे एक बात हुई कि क्या हमें सबको हर बार वोट देने के लिए एलिजिबल बनाना चाहिए। जैसे मान लो कि जो हमारा सिस्टम है उसको हम एडल्ट सफरेज बोलते हैं। ठीक है। मतलब कि एवरी वन विल वोट फॉर एवरी इलेक्टेड मेंबर और एवरी इलेक्शन। और एक इसका अल्टरनेट फॉर्म होता एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसमें एक स्मॉलर ग्रुप जो है, इट विल मेक वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इटसेल्फ एंड दैट वन रिप्रेजेंटेटिव विल वोट एवरी टाइम। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी कॉस्टिंग है वो बहुत कम हो जाती है, बिकॉज जनरल इलेक्शंस जो हमारे यहाँ होते हैं, दे एक्चुअली, मतलब दैट इज अ ह्यूज कॉस्ट ओवर आवर डेमोक्रेसी। ठीक है। तो जनरल इलेक्शंस, और कई बार तुम देखोगे कि एक बार तो ऐसा हुआ था कि लगातार 3 बार जनरल इलेक्शंस कराने पड़े थे। तो एक इलेक्शन की कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है, विच एक्चुअली इज काइंड ऑफ वन हाफ और समथिंग लाइक दिस ऑफ द एंटायर नेशंस बजट। ठीक है, ईयरली बजट। तो जनरल इलेक्शन एक बड़ी बात होती है। तो एडल्ट सफरेज सेलेक्ट करना या फ्रेंचाइजी सेलेक्ट करना, देयर वाज अ बिग डिबेट, बट हमारे लीडर्स जो हैं उन्होंने सेलेक्ट किया कि नहीं, वी शुड बी अ ट्रू डेमोक्रेसी एंड एवरी इंडिविजुअल जिनके वोटिंग राइट्स हैं शुड बी एबल टू वोट फॉर ऑल इलेक्टेड मेंबर्स, जो हम अब इलेक्टेड बोलते हैं, अदरवाइज दे कुड हैव बीन सेलेक्टेड मेंबर और रिप्रेजेंटेड या नॉमिनेटेड हो भी सकते थे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट वर्ड है और डिबेट है जो हम लोगों को अक्सर सुनने में मिलता है कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है या जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या फिर जो हम 3 टायर डेमोक्रेसी को डेवलप हमने किया है, तो उसकी क्या यूटिलिटी है और कितनी इफेक्टिवनेस है। ठीक है। अब ये दो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, जिसको वो आप लोग को करके लाना है। एक तो है कि जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, ये 3 टायर डेमोक्रेसी वाली, है ना, जो अभी आपसे डिस्कस किया है कि हु इज द
responsible one, and if you cannot find any responsibility, जैसे अगर आपके पास accountability constitution के थ्रू नहीं है, तो nobody will take or try to hold that accountability also. तो इसका अल्टरनेट सिस्टम क्या हो सकता है, ये आपका पहला क्वेश्चन है. व्हाट कुड बी द अल्टरनेटिव ऑफ इंडियन थ्री टायर डेमोक्रेसी कीपिंग द थ्री टायर डिसेंट्रलाइजेशन इंटैक्ट. हमें वो बचा के भी रखना है कि लोकल लेवल की जो वॉइस है वो भी रहे, लोकल लेवल के इशूज को लोकल लेवल पे भी डील किया जाए, एंड एट द सेम टाइम देयर शुड बी एन अकाउंटेबिलिटी ऑन वन पर्टिकुलर पर्सन. तो इसका अल्टरनेट सिस्टम क्या हो सकता है, मैं आपको एक अपनी तरफ से सजेस्ट करूंगा अगली क्लास में, बट लेट मी सी व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट इट. सेकेंड है कि डेमोक्रेसी को ऐसे हम लोग मानते हैं अभी मॉडर्न वर्ल्ड, एक्चुअली एवरीबॉडी व्हेनेवर यू विल टॉक एवरीबॉडी विल से डेमोक्रेसी इज द मोस्ट अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बट डेमोक्रेसी जो है वो इनस्टेबल भी है, बिकॉज एवरी टाइम the new thought process will rise, and they will try to convince the people, because वर्ल्ड में जो जो पूरे दुनिया की पॉपुलेशन है उसमें लिटरेसी बहुत कम है. मतलब देर आर जस्ट फ्यू कंट्रीज विच हैव गुड लिटरेसी और रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप जो है, या फिर एक ऐसा बोलो कि अवेयर्ड सिटीजन्स जो है वो कम है. तो जो दूसरी कंट्रीज हैं वहाँ के लोग जो है दे कैन बी इजिली कन्विंस्ड फॉर अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल एजेंडा, एंड इफ दे विल मेक द गवर्नमेंट, तो पुरानी जो ग्रोथ पैटर्न है या पुरानी जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट की पैटर्न है नेशंस की वो डिस्टर्ब हो जाएगी. तो ये जो फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ लीडरशिप है वो इंस्टेबिलिटी लाती है. तो आप अगर, और इंडिया में भी इसका बहुत थ्रेट है, और कई लोग तो अभी के करंट गवर्नमेंट को भी यही मानते हैं कि इन्होंने हाईजैक्ट द पीपल्स माइंड एंड फॉर्म द गवर्नमेंट ऑन फॉल्स एजेंडा, या फिर एजेंडा विच इज नॉट गुड फॉर आवर नेशन. तो अगर आपसे पूछा जाए, इट कुड बी वेरी हाइपोथेटिकल कि व्हाट कुड बी द टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम that you can suggest, it could be a it could have, or it may also have mixed approach. तो अगर आपके से पूछा जाए कि गवर्नमेंट सिस्टम आप डेवलप करो जो अकाउंटेबिलिटी और को भी रखे, स्टेबल भी रखे, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट should also be growing in terms of its capability to serve people. तो उस चीज को सर्व करते हुए, उस चीज को फोकस करते हुए, you need to suggest a type of government or a system of government. ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको लिख कर लाना है नेक्स्ट क्लास तक. एंड आई विल शेयर दिस सीट टू यू. आपको ये सीट मिलेगा, इसमें एडिटिंग राइट्स आपको नहीं मिलेंगे.